हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। स्केचबुक बाय अभिषेक में आप लोगों का स्वागत है। और ये हमारा पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें जो बेसिक सप्लायर्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से पेंसिल है, कौन कौन सा पेपर है जो इनिशियली हमें यूज़ करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा अभी एक्सपेंसिव नहीं लेना है। अभी हमें कुछ बेसिक चीज़ें ही लेना है जिससे हम अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगले एपिसोड में जाएंगे, मैं आपको वो सारी चीज़ें भी कवर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सप्लायर्स हैं। तो जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पेंसिल्स। तो जनरली मेरे पास सबसे ज़्यादा क्यूरी आते हैं कि पेंसिल कौन सा यूज़ करना है। आपने जो सीरीज़ चलाया हुआ है उस सीरीज़ में कौन कौन सा पेंसिल यूज़ किया है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वही सारी चीज़ें कि मैं हमेशा बताता हूँ कि 4B और 6B यूज़ करें। 6B और 4B इसलिए यूज़ करें कि उसका जो लीड होता है वो सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होता है तो पेपर पे बहुत ही स्मूथ चलता है। तो स्टार्टिंग में जब भी हम स्केचिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई भी बेसिक शेप्स वगैरह बनाना हो, तो अगर हम पेंसिल के कई सारे ग्रेड होते हैं जैसे कि HB, उनके जो लीड हैं वो बहुत ही कड़े होते हैं। कड़े होने के कारण वो पेपर पे रुक रुक के चलते हैं, तो उतने स्मूथ नहीं चलते हैं। और स्टार्टिंग में हमें अपने फ्लो को स्मूथ बनाना है, तो उसके लिए हमें 4B और 6B की ज़रूरत पड़ेगी। 4B और 6B की इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं है, तो इसके लिए वो इंटरमीडिएट है। तो इसके कारण मैं आपको रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि 4B और 6B यूज़ करें। अब 4B और 6B तो बहुत सारी कंपनीज़ में है, तो आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप अप्सरा का यूज़ करेंगे। कि मैंने अपने स्टार्टिंग के सीरीज़ में मैंने बहुत सारे मैंने 4B से ही और 6B से ही किए और अप्सरा के किए। तो एक तो ये अप्सरा का आ गया 4B एंड 6B, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है फेवर कैसल का भी मैंने यूज़ किया है, और इवन ये डार्क है तो आप फेवर कैसल का भी 4B एंड 6B यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोहिनूर का भी आता है, कोहिनूर का आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और अपने जो प्रोफेशनल जो यूज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ वो है ट्रिबेका का 4B एंड 6B, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। जनरली अभी उतनी ज़रूरत नहीं है आपको, तो मैं अभी तो रिकमेंड करूँगा फेवर कैसल, कैमलिन और ये अप्सरा, कोहिनूर की पेंसिल आप 4B 6B की यूज़ करें, क्योंकि जनरली आपको मार्केट में 4 to 5 रुपीज़ में आपको मिल जाती है। तो इनिशियल डेज में आपके लिए इतना काफ़ी है और आप इसको यूज़ करें। तो और ये एक मैकेनिकल पेंसिल होना चाहिए आपके पास, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी पेंसिल के बारे में। और पेपर, दूसरी क्वेरी इसलिए आती है कि आप कौन सा पेपर यूज़ करते हैं। आपने इस स्केचिंग में कौन सा पेपर यूज़ किया है, वाटर कलर के लिए कौन सा पेपर यूज़ किया है। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ स्केचिंग के बारे में। तो वाटर कलर के पेपर वगैरह के लिए मैं अभी एक्रेलिक के लिए मैं बात नहीं करने वाला हूँ। तो बेसिक ड्राइंग के लिए तो इनिशियल डेज़ में मैंने कौन सा पेपर यूज़ किया। इनिशियल डेज़ में मैंने यूज़ किया है वो है प्रिंट पेपर, क्योंकि मुझे असाइनमेंट मिलते थे कि बहुत सारे, अगर 100 स्केचेस एवरीडे निकालने हैं, तो अगर मैं एक्सपेंसिव बुक्स खरीदूँ, ड्राइंग बुक खरीदूँ, एक्सपेंसिव पेपर खरीदूँ, तो मेरे लिए उतना एक्सपेंसिव बेयर नहीं कर सकता था। तो अभी भी नहीं करता हूँ उतना ज़्यादा। तो मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि चीप एंड बेस्ट में जो भी पेपर मिल जाए उससे ही मैं काम चला लूँ, क्योंकि मेन है आपका आउटपुट कैसा आ रहा है। कभी कभी पेपर का भी असर पड़ता है, ये ज़रूर बात है कि अगर आप इस पेपर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पतला पेपर जो होता है वो प्रिंट पेपर होता है, और स्केचिंग इनिशियल डेज में आप कर सकते हो, लेकिन वाटर कलर करने जाओगे तो फिर ये सह नहीं पाएगा। उसके लिए पर्टिकुलर एक अलग पेपर आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियल डेज में मैंने जैसे आपको बताया कि ये पेपर यूज़ किया है मैंने, ये प्रिंट पेपर। तो ये पूरा पैकेट में आते हैं और बहुत ही चीप आता है आपके लिए, तो आप इसको बाय कर सकते हैं और बना सकते हैं। और इसमें आउटपुट कैसा आ सकता है, आप सोचोगे कि ये बहुत ही सस्ता है, कुछ पैसे में एक पेज आता है, तो 1 रुपये में कई सारे पेजेस आ जाते हैं। तो आप ये यूज़ करेंगे तो इससे आप आउटपुट आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि मैंने अपने करीब 10 to 15 ईयर्स हो गए, ये मैंने कुछ स्केचेस कलर पेंसिल से बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो इसमें कि ये मैंने इस पेपर पे ही बनाया है, और ये वाला स्केच है। ऐसे बहुत सारे स्केचेस है, सारे स्केचेस मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन कुछ कुछ स्केचेस मैंने आपको दिखाया जो मैंने कलर पेंसिल से किया है। तो जब मैं कलर पेंसिल से कर सकता हूँ तो ग्रेफाइट पेंसिल से भी कर सकता हूँ मैं, जिनके मैंने आपको भी बताया है कि 4B 6B जो कई सारे कंपनीज़ है। तो ये हो गया प्रिंट पेपर। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा बेटर चाहते हो तो किसी भी स्टेशनरी शॉप में आपको A4 साइज़ का पेपर मिल जाता है, या ड्राइंग बुक मिल जाते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। ये अभी सुंदरम का है तो नवनीत का ले सकते हो। तो इसके पेजेस जो है बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है, लेकिन इससे बेटर है।
प्रिंट पेपर से बेटर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इनिशियल डेज में। और उससे भी ऊपर अगर आप यूज़ कर सकते हो ये वाला आर्टिस्ट पैड, ये जो कि आता है, इसमें अब आपको GSM स्टार्ट होता है, क्योंकि पेजेस की क्वालिटी नापने का एक ये है पैरामीटर है जिसको हम GSM कहते हैं। तो ये 130 GSM में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे ऑयल पेस्टल्स स्केचिंग्स वगैरह जो मैंने किए हैं वो सब मैंने इस पर ही किए हैं। तो इसकी क्वालिटी मुझे बेटर लगी, अच्छी लगी है, क्योंकि ये सब जो मैंने किए हैं यहाँ पे, तो ये सब मैंने थोड़े बहुत प्रैक्टिस मैंने इस पे किए हैं। और किड्स के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने इस पे बनाए हुए हैं। तो ये सारे स्केचेस जो मैंने अभी आपको दिखाया वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसकी प्राइस भी आपको 110 में रुपीज़ में आ जाएगी। और ये सब बाकी के जो मैंने आपको दिखाया है, सुंदरम का, नवनीत का, तो ये सब 10 to 20 रुपीज़ में भी आपको मिल जाती है मार्केट। तो ये हो गई पेजेस की बात, कि हमें जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत एक्सपेंसेस नहीं, मतलब पैसे नहीं डालने इसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभी जो मैंने यूज़ किए प्रोफेशनली जो यूज़ करता हूँ मैं, ये पेजेस यूज़ करता हूँ। और ये स्पायरल बैंडिंग है जिसमें से एक एक पेजेस निकाल के मैं इसको यूज़ करता हूँ मैं। तो ये सारी जो पेजेस हैं बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मीन्स कि आपको 400 to 500 में आएंगे। तो इनिशियल डेज में आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक आउटपुट का सवाल है, मैंने ये सब चीज़ें अचीव की हुई हैं प्रिंट पेपर पे भी। तो आप देख सकते हो जैसे कलर पेंसिल से। तो अभी फ़िलहाल आपके लिए पेपर मैटर नहीं करता है, पेपर से ज़्यादा मैं टेक्निक के बारे में बात करूँगा मैं, जो इनिशियल में आपके पास होनी ही चाहिए। और इसके अलावा आपको इरेज़र चाहिए और शार्पनर चाहिए, जो किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए किसी स्पेशल किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप स्टेडल का ही लें, या फिर आप कोई भी बड़ी कंपनी का लें, तो आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो अभी इनिशियल डेज में आपके लिए इतना काफ़ी है। और इसके अलावा और सप्लायर में क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको इनिशियल डेज में चाहिए, जो मैं आपको आगे के एपिसोड्स में बताने वाला हूँ, वो है ऑयल पेस्टल। ऑयल पेस्टल मार्केट में कई सारे आते हैं, फेवर कैसल का, या फिर आपका ये कैमल का है, और डोम्स का है। तो अभी इनिशियल डेज में आपके लिए काफ़ी है। तो ये 50 कलर्स में है और बहुत सारे शेड्स हैं। और मैंने बहुत सारे जो अभी आप देख रहे हो कि, और बहुत सारे मैंने अभी आप चैनल पे जाके देखोगे तो अभी के टाइम पे मैंने बहुत सारे जितने भी ऑयल पेस्टल से मैंने ड्राइंग की है, ये सब इससे ही किया है। तो इसके अलावा मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ अभी, और जो अभी आपको ज़रूरत है और जिसके बारे में बताने वाला, वो है ब्रश पेन, जो बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए, तो बहुत ही यूज़फुल है। और मैंने इसका यूज़ भी बहुत अच्छे से किया है और आपको बताया भी है कुछ वीडियोज़ में। तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। और ऑयल पेंसिल के बारे में मैंने आपको बताया। और कलर पेंसिल के लिए आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। कलर पेंसिल के लिए तो अभी जैसे स्टेडलर मैं बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, तो स्टेडलर भी थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, तो उसकी जगह आप डोम्स का देख सकते हो। ये कलर पेंसिल है जो कि आपको 50 रुपीज़ के अराउंड में आ जाता है। तो इनिशियल डेज में मैं रिकमेंड करूँ कि आप इसको यूज़ करें। उतना एक्सपेंसिव बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। 1300 1500 आप उतना एक्सपेंस बेयर ना करें। तो ये हो गई चीज़ें। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर आप यूज़ करें। ईयरबड्स आप रख सकते हैं, ईयरबड्स के बारे में भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और टिश्यू पेपर आप तो ज़रूर रखें। और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, वो है पेपर टेप। पेपर टेप भी आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा, और उसको कैसे यूज़ करना है इसका भी मैंने ट्यूटोरियल डाला है। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है, वो सारे वीडियोज़ का जो लिंक है मैं इस वीडियो के ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखने वाला हूँ, तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने बेसिक मटेरियल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ किया है, लेकिन वो प्रोफेशनली यूज़ किया है मैंने। किसी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए यूज़ किया है। अभी आपको पोर्ट्रेट नहीं बनाना है, तो इनिशियल डेज में आपको ये ज़रूरत है। और जो भी प्रोडक्ट आपको लगेगा अभी आगे के एपिसोड में मैं आपके उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो ये इनिशियल डेज में आप ये सब लेके रखो। और ये मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ पहला एपिसोड। और अगले एपिसोड में क्या बताने वाला हूँ उसका एक रिकैप बताता हूँ मैं आपको, कि आप पेंसिल को कैसे होल्ड करेंगे। ये जो पेंसिल है आप कैसे होल्ड करेंगे, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और पेपर पे इसको कैसे रखेंगे, क्योंकि ये टेक्निक बहुत कम लोग बताते हैं। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों ने बोला कि पहले हमें आज तक किसी ने नहीं बताया, जो भी वो पहले की क्लासेस में जाते थे या कहीं पे भी जाते हो। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप आपका फ्लो, पेंसिल कोई भी यूज़ करे, पेपर कोई भी यूज़ करे, अगर आपके टैलेंट भी है, चलो आप बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, और उसके बाद क्या बताने वाला हूँ वो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो मैं इस एपिसोड को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और नेक्स्ट एपिसोड भी रेडी है, आप जाके देख सकते हो अभी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।